सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध बस शुरू ही होने वाला है। लेकिन पहला तीर चलने से ठीक पहले एक महान योद्धा, एक महान नायक अपने ही मन के अंदर की लड़ाई में हार रहा है। ये कहानी है अर्जुन के विषाद की, उनके गहरे दुख की। और जानते हैं, इसी दुख से शुरू होता है वो संवाद जिसे आज पूरी दुनिया गीता के नाम से जानती है। तो चलिए सीधे चलते हैं उसी पल में, उसी निर्णायक घड़ी में। जरा आंखों के सामने लाइए उस विशाल मैदान का नजारा, जहां लाखों सैनिक आमने सामने खड़े हैं। हवा में ना एक अजीब सी टेंशन है, हथियारों की खनक है और युद्ध का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है। और ये जगह, ये है कुरुक्षेत्र। ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, नहीं, ये तो वो स्टेज है, वो मंच जहां धर्म और अधर्म के भविष्य का फैसला होना है। चारों तरफ बस शंखों की गूंज है जो हर दिशा को कंपा रही है। देखें तो एक तरफ है पांडव जो इंसाफ और धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ है कौरव जो सत्ता और घमंड के नशे में चूर हैं। यहाँ तो रिश्ते, मान मर्यादा, सब कुछ दांव पर लगा हुआ है। योद्धाओं की ललकार से मानो आसमान तक कांप रहा है। बस अब कुछ ही पलों की बात है और फिर शुरू होगा इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध, महाभारत। लेकिन इस पूरे शोर और हंगामे के बीच जानते हैं कहानी का फोकस कहाँ है? कहानी का फोकस एक इंसान पर आकर टिक जाता है, पांडव सेना के सबसे बड़े धनुर्धर अर्जुन। और वो अपने सारथी से कुछ ऐसा कहते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहते हैं, युद्ध शुरू करने से पहले वो एक बार अपनी आंखों से उन सब लोगों को देखना चाहते हैं जिनसे उन्हें लड़ना है। उनके सारथी श्री कृष्ण उनकी बात मान लेते हैं। वो जानते हैं, शायद वो जानते हैं कि ये एक पल आगे चलकर सब कुछ बदल कर रख देगा। और जैसे ही रथ दोनों सेनाओं के ठीक बीचों बीच आकर रुकता है, अर्जुन की नजरें सामने वाली सेना पर पड़ती हैं। पर उन्हें वहां कोई दुश्मन नजर नहीं आता। नहीं, उन्हें तो कुछ ऐसा दिखता है जो किसी भी योद्धा के फौलाद जैसे दिल को मोम की तरह पिघला दे। सोचिए जरा, सामने कौन खड़ा है? उनके गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उन्होंने धनुष चलाना सीखा। उनके दादा भीष्म पितामह, जिनकी गोद में खेलकर वो बड़े हुए। और अपने ही भाई, दोस्त, रिश्तेदार। अब सवाल ये था कि कोई अपने ही खून के खिलाफ हथियार कैसे उठा सकता है? ये तो युद्ध नहीं, ये तो अपने ही परिवार का संहार था। अर्जुन का गला भर आता है। वो कृष्ण की तरफ मुड़कर पूछते हैं, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? ये तो सब मेरे अपने हैं। ऐसा राजपाट लेकर भी मैं क्या करूंगा जो मेरे अपनों की लाशों पर बना हो? ये किसी योद्धा का सवाल नहीं था। ये एक टूटते हुए इंसान की, एक बेबस इंसान की पुकार थी। और जानते हैं, इस एक एहसास का बोझ इतना इतना भारी था कि अर्जुन जैसा महारथी भी इसे सह नहीं पाया। उनका शरीर, उनका मन, दोनों ने जवाब दे दिया। उनका सारा का सारा पराक्रम एक ही पल में रेत की तरह बिखर गया। पहले तो उनका मन चकराने लगा, फिर हाथ कांपने लगे, और वो गांडीव धनुष जो उनकी शान था, उनकी पहचान था, वो उनके हाथों से फिसलकर नीचे गिर गया। और आखिर में वो पूरी तरह से हिम्मत हार कर अपने ही रथ में बैठ गए। और फिर उनके मुंह से वो शब्द निकलते हैं जो इतिहास का रुख बदलने वाले थे। अर्जुन, पांडवों की सबसे बड़ी उम्मीद, साफ साफ कह देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। और बस पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है, बिल्कुल नहीं। असल में कहानी तो अब शुरू होती है। अर्जुन का ये जो गहरा दुख था, ये जो कन्फ्यूजन था, यही वो वजह बनता है जिससे उस ज्ञान का उदय होता है जो आने वाले हजारों सालों तक पूरी इंसानियत को रास्ता दिखाएगा। अब देखिए, अपने दोस्त को इस हालत में देखकर भी कृष्ण को ना तो कोई चिंता होती है, ना ही कोई गुस्सा आता है। वो बस हल्का सा मुस्कुरा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये अज्ञान के अंधेरे का अंत है और ज्ञान के सूरज के उगने का समय आ गया है। तो यहाँ अर्जुन की जो असली लड़ाई है ना, वो बाहर नहीं, वो उनके अंदर है, दो चीजों के बीच। एक तरफ है अपनों के लिए प्यार, उनका मोह, और दूसरी तरफ है एक योद्धा होने का फर्ज, धर्म को बचाने का कर्तव्य। और यही मोह और कर्तव्य के बीच की ये टक्कर, यही तो गीता का सबसे बड़ा सवाल है। और पता है, इसीलिए गीता के पहले अध्याय का नाम अर्जुन विषाद योग है।
अब यहाँ योग का मतलब सिर्फ आसन नहीं, इसका मतलब है जुड़ना। ये हमें सिखाता है कि अर्जुन का वो जो गहरा दुख था ना, वो कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि वो तो सच से जुड़ने का पहला स्टेप था। यही दुख वो रास्ता बना जिसने अर्जुन को ज्ञान के दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। तो ये पूरा प्रसंग हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब किसी की भावनाएं और जिम्मेदारियां एक दूसरे के सामने आके खड़ी हो जाएं, तो सही रास्ता क्या है? वो ज्ञान की रोशनी कहाँ से मिलती है जो इस तरह के अंधेरे से बाहर निकाल सके? इस सवाल का जवाब हमें गीता के अगले अध्यायों में मिलेगा।